इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के यूपी हुकूमत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर ली गई है। इलाहाबाद की मुख्तलिफ समाजी और सियासी जमातों की तरफ से इलाहाबाद का नाम बदलने की मुखालिफत की जा रही है। इलाहाबाद की मुख्तलिफ तंजीमों का कहना है कि इलाहाबाद का नाम बदलने के पीछे योगी हुकूमत की फिरक़ेवाराना सोच काम कर रही है। मारूफ समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद का कहना है कि बहुत जल्द योगी हुकूमत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलाहाबाद के तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, वो इकट्ठा हैं इस बात पर कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलते ही एक इस पे PIL करेंगे और इनको सख्त इसका जवाब देंगे। वहीं सियासी पार्टियों का कहना है कि योगी हुकूमत इलाहाबाद का नाम बदलकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसके पीछे 2019 का आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव है। बीजेपी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो रही है। उसके बाद अब उसको एक मतलब पब्लिक का जो है अटेंशन डाइवर्जन करना है। वो अटेंशन डाइवर्जन करने के लिए इलाहाबाद का नाम उन्होंने कह दिया साहब प्रयागराज। इलाहाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब और सेकुलर इक़दार की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और ऐसे में इन तंजीमों का मानना है कि एक मखसूस मजहबी नाम देने से इस शहर की शिनाख्त पर काफी असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। तो इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, ये खबर कई दिनों से सुर्खियों में है, इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज किए जाने की खबर। सबसे पहले सवाल सभी के जहन में यही उभरता है कि आखिर नाम बदलने से क्या होगा? क्या इलाके की जो तस्वीर है वो बदलेगी या नहीं? हेलो मुश्ताक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? मुश्ताक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही हो तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस सवाल दोहराते बीच में और आवाजें आ रही हैं सना, जी मैं सवाल करती हूँ आपसे। जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने की मुखालिफत भी की जा रही है और अगर इस नाम को तब्दील किया जाता तो क्या फायदा हासिल होगा इलाके को? क्या ये नहीं लगता जो तारीखी नाम इलाहाबाद, इसकी शनाख्त मिट जाएगी? सना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जहां तक इलाहाबाद के नाम बदलने का ताल्लुक है तो इसका कोई फायदा सिवाय सियासी फायदे का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इलाहाबाद जो है वो शुरू से इलाहाबाद रहा है। कंफ्यूजन है जो बड़े पैमाने पर फैल गया है या फैलाया गया है कि इलाहाबाद का नाम बदला गया है। मैं यहाँ पर बता दूं कि 500 साल पहले जब अकबर ने इलाहाबाद को सूबा बनाया था तो एक नया शहर बसाया था जिसका नाम इलाहाबाद रखा था। प्रयाग नाम का इलाका इलाहाबाद में आज भी मौजूद है। प्रयाग घाट के नाम से वो जगह मौजूद है, प्रयाग स्टेशन मौजूद है। तो प्रयाग से अलग हट करके गंगा और जमुना के किनारे एक नया शहर आबाद किया था जिसका नाम इलाहाबाद रखा था। इसका जिक्र आईने अकबरी और अकबरनामा वगैरह में भी इसका जिक्र मौजूद है। तो एक नया शहर जिसको अकबर ने 450 साल पहले बताया था जिसका नाम इलाहाबाद रखा था, अब उसको एक लफ्ज और एक झटके में उसका नाम बदल दिया गया। तो इसका कोई फायदा इस तरह का नहीं है कि आवाम को कोई फायदा होगा या इलाहाबाद वालों को कोई फायदा होगा। हाँ, सियासी फायदा जरूर उठाने की कोशिश की जा रही है योगी हुकूमत की तरफ से और इसको एक तरह से एक फिरकावाराना एंगल देने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज वर्सेस इलाहाबाद, इलाहाबाद वर्सेस प्रयागराज। तो प्रयागराज का वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करने का सिवाय सियासी फायदे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है और मुखालफतें ज्यादा बढ़ रही है। लोग हैरत ज़दा हैं कि इतना पुराना शहर, इतना तारीखी शहर जिसकी एक शिनाख्त रही है पूरी दुनिया में, एक अलामत के तौर पर गंगा जमनी तहजीब की अलामत के तौर पर जाना बड़ा जाता सवाल है, यही है कि क्या जरूरत है नाम बदलने की? बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुश्ताक आमिर और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुक जाते हैं।